प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज के इस वीडियो में हम यीशु मसीह के दो चमत्कारों के बारे में बात करेंगे जो कि उन्होंने कफरनहूम में करे थे, और इनका वर्णन हमें मिलेगा मत्ती 9, मरकुस 5 और लूका 8वें अध्याय में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनती करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन को आगे फैलाने में मेरी मदद करें। तो हम देखेंगे कि जब यीशु मसीह गिरासेनिया नगर में दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करके कफरनहूम वापस लौटे तो उन्हें झील के किनारे एक बहुत बड़ी भीड़ उनका इंतजार करते हुए मिली, जो कि यीशु मसीह के वापस लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब तक यरूशलेम के लोग यीशु मसीह के कामों को देख चुके थे और उनके उपदेशों को सुन चुके थे। इसलिए वो अब दोबारा से यीशु मसीह के द्वारा किए गए और भी चमत्कारों को देखने के लिए वहां उनका इंतजार कर रहे थे। उस भीड़ में दो जने ऐसे भी लोग आए थे जिन्हें यीशु मसीह से सच में मदद चाहिए थी, और उन दोनों को पूरा विश्वास था कि उनकी परेशानी में केवल यीशु मसीह ही उनकी मदद कर सकते हैं। उनमें से पहला व्यक्ति था यायर, जो कि आराधनालय का सरदार था, और उसकी एक 12 वर्ष की इकलौती बेटी बहुत बीमार थी और वो मरने पर थी। इसलिए वो यीशु मसीह के पास आकर उसके पांवों पर गिरकर ये विनती करने लगा कि मेरी बेटी मरने पर है, तो मेरे घर आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। वहीं दूसरी तरफ वहां एक औरत भी थी जिसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उस औरत को 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। यहाँ हम देखेंगे कि इस घटना में एक तरफ याईर है जिसने अपने जीवन के 12 साल अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी बिताए हैं, मगर अब उसे वो गंवा सकता है क्योंकि उसकी बेटी बहुत बीमार है। वहीं दूसरी तरफ उस औरत ने अपने जीवन के 12 साल अपनी बीमारी के साथ और दुख और पीड़ा में बिताए थे। वो 12 साल से इस बीमारी के बोझ के साथ जी रही थी, मगर अब वो यीशु मसीह से चंगाई पा सकती थी। यायर एक धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति था, वो आराधनालय का सरदार था, मगर ये औरत शायद किसी मिडिल क्लास फैमिली से थी और अपना सारा धन अपनी बीमारी के इलाज कराने में खर्च कर चुकी थी। जहां यायर आराधनालय का सरदार था और इसी वजह से शायद वो अधिकतर समय आराधनालय में ही रहता होगा, वहीं ये औरत अपनी शारीरिक अशुद्धता की वजह से शायद 12 साल से ना तो आराधनालय जा सकी होगी और ना ही किसी धार्मिक कार्यक्रम और पर्व में उपस्थित हो पाई होगी। इस बीमारी ने उस औरत को सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी प्रभावित किया था। निश्चय ही इन दोनों लोगों ने इलाज के लिए अपने शहर के सारे अच्छे वैद्यों को दिखाया होगा, अच्छी से अच्छी दवाइयां ली होंगी, अच्छा और महंगा इलाज करवाया होगा, मगर सब जगह से इन्हें निराशा ही मिली। ना तो कोई वैद्य यायर की बेटी को ठीक कर सका और ना ही इस औरत को। अब इन दोनों की एकमात्र आशा यीशु मसीह ही थे। केवल प्रभु यीशु मसीह ही उन दोनों की मदद कर सकते थे, इसीलिए वो यीशु मसीह के चरणों में आ गिरे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम समाज में चाहे कितने ही बड़े या छोटे क्यों ना हो, हम कितने ही धनी या गरीब क्यों ना हो, हम कितने ही प्रतिष्ठित और तुच्छ समझे जाने वाले ही क्यों ना हो, हमारी एकमात्र आशा प्रभु यीशु मसीह ही होने चाहिए। और यीशु मसीह से मदद पाने के लिए हमें खुद को दीन करके प्रभु के चरणों में खुद को समर्पित कर देना चाहिए। यायर आराधनालय का सरदार था और यहूदी लोग आराधनालय के सरदार का बहुत आदर करते थे, मगर यीशु मसीह से अपनी बेटी के लिए चंगाई पाने के लिए यायर ने अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा की कोई फिक्र नहीं करी। वो आकर बस यीशु मसीह के चरणों में गिर गया। वचन भी हमें बताता है कि परमेश्वर दीन लोगों पर अनुग्रह करते हैं, इसलिए हमें भी प्रभु के पास आने से पहले खुद को दीन बनाना चाहिए। और यीशु मसीह ने यायर पर भी अनुग्रह किया और वो तुरंत ही यायर के साथ उसके घर की ओर चल दिए, और सारी भीड़ भी यीशु मसीह के पीछे पीछे चल दी। अब भीड़ में वो स्त्री भी थी जिसको लहू बहने की बीमारी थी, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इसलिए वो स्त्री भीड़ को हटाती हुई यीशु के पास पहुंचने की कोशिश करने लगी ताकि वो यीशु मसीह के वस्त्र को छू ले, और आखिरकार वो अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गई।
और जैसे ही उसने यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ वैसे ही उसका लहू बहना बंद हो गया। और तभी यीशु मसीह ने भी ये जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। इसलिए यीशु मसीह ने तुरंत पीछे मुड़कर पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ। तब चेलों ने यीशु से ये भी कहा कि तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू पूछता है कि किसने मुझे छुआ। दरअसल जब यीशु मसीह ने ये पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ, तब ये उस महिला के पास एक अवसर था कि वो सार्वजनिक तौर पर गवाही देकर परमेश्वर की महिमा कर सके। और उस स्त्री ने भी इस अवसर को जाने नहीं दिया, बल्कि वो ये जानकर कि उसके साथ कैसी भलाई हुई है, वो तुरंत कांपती हुई सबके सामने आई और यीशु मसीह के पैरों पर गिरकर सबके सामने ये बताया कि उसने किस कारण से यीशु को छुआ था और कैसे तुरंत चंगी हो गई। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। अगर उस स्त्री ने भीड़ से डरकर अपनी गवाही देने के इस अवसर का फायदा नहीं उठाया होता तो यीशु मसीह के साथ उसकी ये मुलाकात संभव नहीं हुई होती। अगर उस औरत का परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास इतना मजबूत नहीं होता तो वो यीशु से इस शांति के इन वचनों को सुनने में भी असफल हो जाती। आज हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को काम करते हुए तो देखते हैं, मगर जब हमें कहीं परमेश्वर के उन कामों की गवाही देने का मौका मिलता है तो हम भीड़ के डर के मारे चुप रह जाते हैं और छिप जाते हैं। वो स्त्री चाहती तो भीड़ में छिप सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया और उसके अंगीकार ने उसे यीशु मसीह से मिलवा दिया। हो सकता है कि आज हमारी छोटी सी गवाही हमें भी यीशु मसीह से मिलवा दे। इसलिए हमें कभी भी परमेश्वर के कामों की गवाही देने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और हो सकता है कि हमारे द्वारा दी गई गवाही किसी निराश और दुखी और परेशान व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास को और आशा को और ज्यादा भर दे, जैसा कि यहाँ भी उस स्त्री की गवाही ने याईर को प्रोत्साहित किया होगा। क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं कि वो वक्त याईर के लिए कितना कठिन होगा। जिस पिता की बेटी मरने वाली हो, उसके लिए एक एक पल काटना कितना मुश्किल रहा होगा। मगर उस बेचैनी और टेंशन के समय में उस स्त्री की गवाही ने याईर को निश्चय ही एक नई हिम्मत और आशा देकर उसके विश्वास को और मजबूत किया होगा। और अपनी बेटी की मौत की खबर सुनने के बाद भी जब याईर का विश्वास नहीं डगमगाया तो वो भी शायद इस औरत की गवाही का ही नतीजा था, क्योंकि उस महिला के कष्ट के 12 सालों का अंत हो गया था। और जिस यीशु मसीह ने उसकी मदद करी थी वही अब याईर की मदद भी करने वाले थे। साथ ही साथ उस औरत की गवाही भीड़ के लोगों के लिए भी एक डांट थी, क्योंकि हम भी भीड़ का हिस्सा होकर यीशु के पास तो हो सकते हैं, मगर ये जरूरी नहीं है कि हम उसके सामर्थ्य के कामों को अपने जीवन में देखेंगे ही देखेंगे। क्योंकि भीड़ में रहकर यीशु के पास रहना और उसे दबाना एक बात है, जबकि विश्वास से उसे छूना अलग बात है। जैसा कि इस स्त्री के द्वारा हम देख सकते हैं, हो सकता है कि हम यीशु के पास तो हैं, उसके साथ तो चल रहे हैं, मगर हमारे अंदर एक मजबूत विश्वास की कमी हो। इसलिए हमें हमेशा अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि अपनी दुर्बलताओं पर। आगे हम देखेंगे कि जब ये सब हो रहा था तभी किसी ने आराधनालय के सरदार के घर से आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख दे रहा है, गुरु को दुख ना दे। क्योंकि याईर के घर वालों ने, जिन्होंने उसकी बेटी के मरने की खबर उसे दी थी, उन्हें लगता होगा कि यीशु मसीह तो सिर्फ जीवित लोगों को मदद कर सकते होंगे। इसलिए उन्होंने याईर को सलाह दी कि वो अपना इरादा बदल दे और यीशु को अपने घर ना लाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि याईर यीशु मसीह को अपने घर लाए। क्योंकि याईर आराधनालय का सरदार था और उस वक्त यहूदी धार्मिक अगुवे यीशु मसीह के विरोध में थे और उसे मार डालने की योजना बना रहे थे। तो हो सकता है कि याईर का ये काम उसे किसी मुसीबत में भी डाल सकता था। इसलिए उसके घर के से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। मगर यीशु ने उनकी बातों को अनसुना करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु मसीह का उन लोगों की नेगेटिव बातों को अनसुना करके एक विश्वासपूर्ण वचन बोलना हमें यह सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में लोगों की उन नेगेटिव बातों को अनसुना कर देना चाहिए
जो परमेश्वर में हमारे विश्वास को कमजोर करती हैं। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी कठिन परिस्थितियां होती हैं जब हमारे आसपास के लोग अपनी बातों के द्वारा हमें निराश करते हैं। तब हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और निराशापूर्ण बातों को अनसुना करके परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाना चाहिए और उसके वायदों को याद रखना चाहिए। वचन भी हमें बार बार यही सिखाता है कि मत डर, और इन शब्दों के द्वारा कि मत डर, केवल विश्वास रख, यीशु मसीह यायर को ढांढस देकर उसका हौसला बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि ये खबर सुनकर निश्चय ही यायर को बहुत दुख हुआ होगा। इसलिए यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि यायर भी लोगों की बातें सुनकर निराश हो, बल्कि वो उससे कहना चाहते थे कि उसे डरने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मदद मांगने जिसके पास आया है, वो उसके लिए, जिसके पास वो मदद मांगने के लिए आया है, उसके लिए सब कुछ संभव है। आज ये बात हमें भी याद रखनी है कि हमें भी किसी भी हालात में डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना है। इसके बाद यीशु मसीह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर याईर के घर पहुंचे। हम देखेंगे कि हर खास अवसर पर अक्सर यीशु मसीह के साथ यही 3 चेले होते थे। उनमें से पहला अवसर था याईर के घर में, दूसरा अवसर था यीशु मसीह का रूपांतरण जो कि पर्वत पर हुआ था, और तीसरा अवसर गतसमनी के बाग में था जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह केवल इन तीनों चेलों से ही ज्यादा प्यार करते थे और बाकी चेलों से कम प्यार करते थे। असल में यीशु मसीह जानते थे कि आने वाला समय इनके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि इन्हें मुसीबतों का सामना करके परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना है और कलीसिया बनानी है। इसलिए यीशु मसीह उनके विश्वास को मजबूत करके उन्हें इन सब कामों को पूरा करने के लिए तैयार कर रहे थे। इन तीनों अवसर पर पतरस, यूहन्ना और याकूब ने यीशु मसीह की महिमा, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। याईर के घर में उन्होंने ये सीखा कि यीशु मृत्यु पर जयवंत हुए हैं। पर्वत पर यीशु मसीह के रूपांतरण में उन्होंने यीशु मसीह को महिमा युक्त देखा। साथ ही बाग में, गतसमनी के बाग में उन्होंने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने खुद को मृत्यु के सुपुत्र कर दिया। फिलिपियों 3:10 में पौलुस भी लिखता है कि मैं उसको उसके मृत्यु पर जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। तो इस तरह से इन 3 खास मौकों पर ये 3 चेले यीशु मसीह के इन 3 रूपों के बारे में जान चुके थे। जैसा कि पौलुस लिखता है कि मैं उसको और उसके मृत्यु पर जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, क्योंकि इन तीनों चेलों को इन शिक्षाओं की बहुत जरूरत थी। क्योंकि हम जानते हैं कि आगे चलकर पतरस के भाषण से 3000 लोगों ने मन फिराया था और यीशु मसीह की गवाही दी थी। याकूब यीशु मसीह के नाम पर शहीद होने वाला पहला चेला था। वहीं यूहन्ना ने यीशु मसीह के दूसरे आगमन और अंत समय में होने वाली बातों को देखा था और लिखा था। वापस से हम याईर के घर में देखेंगे कि वहां सारे लोग उस छोटी लड़की के लिए रो पीट रहे थे और विलाप कर रहे थे। वो माहौल किसी भी इंसान को निराश कर सकता था, मगर उस परिस्थिति में भी यीशु मसीह ने भीड़ से कहा कि रोना और विलाप करना बंद करो, क्योंकि लड़की मरी नहीं है बल्कि सो रही है। वास्तव में तो वो लड़की मर चुकी थी और याईर का घर मातम से भरा हुआ था। तब एक बार फिर यीशु मसीह ने विश्वास से भरे हुए और हौसला बढ़ाने वाले वचन बोले। इतनी नकारात्मक परिस्थिति में भी यीशु मसीह ने इतनी सकारात्मक बात बोलकर हमें ये सिखाया कि हमें हमारे जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों में भी परमेश्वर के सकारात्मक वचनों की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह से बोले गए परमेश्वर के वचनों में सामर्थ होती है और हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह के मुंह से ऐसी बात सुनकर वहां मौजूद शोक करने वाले लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि लड़की मर चुकी है और उनके लिए मौत ही अंत था। क्योंकि वो लोग अभी तक ये नहीं जान पाए थे कि यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु मसीह के लिए मृत्यु केवल नींद ही थी, जिससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु पर भी जय पा ली है।
लेकिन वहां उन शोक बनाने वाले लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उसको ठट्टे में उड़ाया। इसलिए यीशु ने उन तमाशबीन और दिखावटी लोगों को बाहर निकाल दिया और अपने साथ केवल उस लड़की के माता पिता और अपने 3 चेले पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर लड़की के कमरे में गए और उस लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा कि हे छोटी लड़की, उठो। यीशु मसीह के ये वचन सुनते ही वो लड़की तुरंत उठ बैठी, क्योंकि यीशु मसीह के वचनों में जीवन है, यीशु मसीह के वचनों में सामर्थ है। आज भी प्रभु का वचन लोगों को जीवन देता है। आज भी प्रभु के वचन की सामर्थ लोगों के जीवन में काम करती है, जैसे यायर की बेटी के जीवन में काम किया था। तो इस तरह से हमें यायर और उस स्त्री की तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति में किसी इंसान पर भरोसा ना रखकर केवल और केवल अपने परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है, क्योंकि केवल वही है जो हमारी मदद कर सकता है। कि लोग तो अपनी निराशापूर्ण बातों से हमें डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें अपना ध्यान उनकी बातों पर न लगाकर केवल परमेश्वर के भरोसेमंद और हिम्मत देने वाले वचनों पर लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता केवल उसके कपड़े की एक छू लेने मात्र से ही हमें उत्तर देता है। आज के इस वचन से परमेश्वर की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की।